दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप के। दोस्तों, नए चैनल पर विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। 16 को आपने देखा दोस्तों, 16 दिसंबर को टीजीटी का रिजल्ट जारी हो चुका है सभी विषयों का। अब इसमें किस विषय में कितने अभ्यर्थी जो है सफल हुए हैं, साथ ही दोस्तों जो बची हुई सीटें हैं इन पर जो है फिर से जो है रिजल्ट जारी होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा कि नहीं, सबके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बीपीएससी 9वीं 10वीं की 15 विषयों का परिणाम किया गया जारी। 16,970 शिक्षकों की बहाली के लिए 15,250 उम्मीदवार सफल। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15,250 उम्मीदवार को सफल घोषित किया गया है। फिर जो है जिन अभ्यर्थियों का नंबर जैसा कि जो बताया गया है कि इतने पर आप क्वालिफाई हैं, तो जब आप क्वालिफाई से ऊपर नंबर ला रहे हैं फिर भी आपका जो है लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा है? सीटें खाली होने के बाद 16,970 सीट है, तो 15,250 अगर जो सफल घोषित किए गए हैं, तो क्या जो आपने एक नंबर जो बताया है कि इतने परसेंट पर, इतने नंबर पर जो है आप जो है सफल होंगे, आप जो है क्वालिफाई हो जाएंगे। क्वालिफाई होने के बाद भी, सीटें खाली होने के बाद भी फिर उन स्टूडेंट का जो है लिस्ट में नाम क्यों नहीं है? यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। बीपीएससी ने तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 9वीं 10वीं का रिजल्ट सोमवार देर रात जारी कर दिया है। 15 विषयों में कुल 15,250 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 9वीं से 10वीं के लिए 16,970 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी। अभ्यर्थी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर परिणाम देख सकते हैं। रिजल्ट के अनुसार सबसे अधिक विज्ञान में यहाँ पे 3423 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसके बाद अंग्रेजी में 2961, गणित में 2408, हिंदी में 2082, सामाजिक विज्ञान में 2015, उर्दू में 807, बांग्ला में 30, संस्कृत में 968, अरबी में 13, पर्शियन में 14, शारीरिक शिक्षा में 50, डांस में 34, ललित कला में 38, मैथिली में 50 और म्यूजिक में 357 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। आयोग की ओर से जारी रिजल्ट को औपबंधिक बताया गया है। इसमें अगर कोई त्रुटि होगी तो बदलाव संभव है। सभी 15 विषयों का अलग अलग कट ऑफ जारी किया गया है। गौरतलब है कि 9वीं 10वीं की परीक्षा 21 जुलाई को आयोजित की गई थी। अब सिर्फ उच्च माध्यमिक में 58 विषयों का रिजल्ट जारी आना शेष रह गया है और इसके अलावा तीसरे चरण की तमाम रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आयोग ने 6ठी से 8वीं कक्षा में 2 छात्रों का संशोधित रिजल्ट भी जारी किया है। तीसरे चरण में 87,774 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसके लिए लगभग 5.5 लाख आवेदन आए थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका टीजीटी का रिजल्ट जारी हो चुका है। पीजीटी का अब बचा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं जो सफल अभ्यर्थियों की संख्या है सब्जेक्ट वाइज। साइंस में देख सकते हैं 3423, अंग्रेजी में 2961 और यहाँ पे गणित में 2408, हिंदी में 2082, सामाजिक विज्ञान में 2015, संस्कृत में 968, उर्दू में 807, म्यूजिक में 357 और मैथिली में 50, शारीरिक शिक्षा में 50, ललित कला में 38, डांस में 34, बांग्ला में 30, पर्शियन में 14, अरबी में 13। तो इतने अभ्यर्थी जो है सफल घोषित किए गए हैं। अब यहाँ पे आप जो है सब्जेक्ट वाइज दोस्तों कट ऑफ भी देख सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल बताया भी है। तो यहाँ पे गणित का आप कट ऑफ देख सकते हैं। अनारक्षित में 102 गया है, फीमेल में 92 गया है, ईडब्ल्यूएस में 101 है, ईबीसी में 99 है, बीसी में 102 है, एससी में 76 है, एसटी में। तो आप सभी का देख सकते हैं यहाँ पे गणित का है, हिंदी का है, सोशल साइंस का है, उर्दू का है, साइंस का है, संस्कृत का है, अंग्रेजी का है। सभी विषयों का आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये आपका कट ऑफ गया हुआ है। इसमें सबसे अधिक अगर देखें दोस्तों गणित में गया है 102 कट ऑफ, 100 के ऊपर चला गया है। हिंदी में तो 87 गया है, सोशल साइंस में 83 है, उर्दू में 80 है और ईडब्ल्यूएस में 77 है, साइंस में 73 है, संस्कृत में 64 है, अंग्रेजी। और कैटेगरी वाइज आप देखना चाहे तो देख सकते हैं पूरा दिया गया है। बाकी एक वीडियो के माध्यम से मैंने पूरा डिटेल आप सभी को बताया ही है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी हिंदी में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी सफल। शिक्षक अभ्यर्थी किस विषय में कितने विद्यार्थी सफल हुए हैं ये मैंने पूरा डेटा भी दिखा दिया है। पहले से 8वीं तक का रिजल्ट जो है पहले ही जारी हुआ था। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पहले से 8वीं तक के लिए पहले ही परिणाम जारी कर दिया गया। पहली से 5वीं तक की कक्षाओं में 25,505 जो है पद के लिए भर्ती निकाली गई थी। वहीं 6 से 8 तक के लिए 18,973 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। 1 से 8वीं तक के लिए 38,000 से अधिक शिक्षकों ने सफलता हासिल की है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर इसमें आप देखेंगे तो सभी विषयों का जो टोटल पद थे, सभी टोटल पद पर जो है रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। इसमें भी यानी टीजीटी में भी, इसमें भी सीटें बचाई गई हैं। 1st to 5th का जो रिजल्ट आया था पीआरटी का, उसमें भी आपने देखा कि 25,505 सीट थी। फाइनल जो रोस्टर आया था उसमें 1000 सीट पर जो है यहाँ पे रिजल्ट जारी किया गया। वहीं 6 to 8 में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी सीटें बचाई गई हैं। अब यहाँ पे पीजीटी की बात करें तो जाहिर सी बात है, जब इन सब में देखने को मिला है तो इसमें भी देखने को मिलेगा ही। तो फिर जो योग्य अभ्यर्थी हैं जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुक गया है, तो लैंग्वेज में नंबर की वजह से रुक गया है, टाई ब्रेकर का जो रूल है उसकी वजह से रुक गया है, तो फिर जब सीटें खाली हैं तो फिर आप जो है या तो वेटिंग लिस्ट जारी कर दें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दें,
इस तरह से फिर यही सीटें बचाकर आप TRE 4.0 में ऐड करेंगे भी, या फिर ये सीटें क्या होगी किसी को नहीं पता है। तो आप जब से रिजल्ट याद दे रहे हैं, अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे रहे हैं तो जितनी सीटें हैं कम से कम उतनी सीटों पर सभी अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाए। फिर ये क्या है कि आप 3000, 4000, 5000 सीटें बचा ले रहे हैं और उसके बाद ना सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो रहा है, और उसके बाद वो सीटें पता नहीं ऐड भी हो रही हैं उसमें, नहीं ऐड हो रही हैं, ये तो कोई नहीं जानता है कि वो सीटें आखिर हो क्या रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में तो आशंका आएगी कि उन सीटों का क्या हो रहा है, वो सीटें क्या की जा रही हैं। तो फिलहाल इसकी मांग को लेकर के अभ्यर्थियों की मांग हो रही है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। सभी में आप देखेंगे PRT 6 to 8, 9 to 10 सभी में ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि सीटें बचाई गई हैं। अगर ये सीटें बचाई जा रही हैं तो फिर या तो यही है दोस्तों कि जब आप रिजल्ट दे रहे हैं, जब अभ्यर्थी 48 नंबर ला रहा है क्वालिफाई है, 40% पर क्वालिफाई है, तो फिर आप उन्हें जो है लिस्ट में नाम उनका क्यों नहीं आ रहा है। सफल अभ्यर्थियों की संख्या तो आपने दिखा दी है, इतनी है, तो क्या और सारे अभ्यर्थी जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, वो सफल नहीं हुए हैं लेकिन सिर्फ जो है कहीं डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुक गए हैं, कट ऑफ के नीचे हैं, तो कहीं लैंग्वेज की वजह से हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ 1-2 नंबर का फर्क है, और फिर आप सीटें भी हैं तो फिर लिस्ट में नाम क्यों नहीं आ रहा है। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो बन ही रहा है और शंका भी बन रही है कि आखिर जो है सीटें बचा करके हो क्या रही हैं। पहले था तो TRE 1.0 में ये बोला गया कि जो बची हुई सीटें थी TRE 2.0 में ऐड कर दी गई, 2.0 में बोला गया 3.0 में ऐड कर दी गई, अब 3.0 में भी यही चलने वाला है कि 4.0 में ऐड कर देंगे। अब ये सीटें कहीं ना कहीं आशंका है कि जब सीटें आप बचा रहे हैं ऐड करने के लिए, तो फिर सीटें ऐड भी की जा रही हैं कि वो नई सीटें बन रही हैं, या फिर आप जो है उन सीटों का क्या कर रहे हैं। उन सीटों पर जो एक तरह से कहें न्यू अभ्यर्थी एक तरह से सेफ बैठे हुए हैं, उनको उसमें शामिल कर लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है और अभ्यर्थियों के मन में नाराजगी उठ रही है, क्योंकि कट ऑफ जितना गया है उतना नंबर होने के बाद भी बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो आप लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाएं, मांग करें, क्योंकि 1-2 नंबर वाले जो हैं कम से कम उनका तो सिलेक्शन हो जाए, जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका तो सिलेक्शन हो जाए। बाकी दोस्तों काउंसलिंग की डेट आप सभी की आ चुकी है, 23 से 28 के बीच काउंसलिंग होने वाली है। PGT का रिजल्ट बचा हुआ है, रोस्टर अभी फाइनल आया नहीं है, तो 1-2 दिन में दिख जाएगा रिजल्ट इसका, 20-22 तक देखने को मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के पूरी जानकारी जो कि मैंने आप सभी को दे दी है। बाकी आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।